नमस्ते एवरीबॉडी। कुछ नहीं नहीं, मुझे खड़े रहना है, दैट्स ओके। नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। कोई या ऑफ कोर्स। फिर से बेवफाई। ये मेरे पिताजी अगम कुमार निगम जी का छठा एल्बम है, सिक्स एल्बम विद टी सीरीज। इसे कंपोज किया है श्रावण कुमार सावन जी ने। आप भी ऊपर आ जाइए। और अभी ऑलरेडी हम काफ़ी बातें कर चुके हैं इस एल्बम के बारे में, बट अगर अगम जी कुछ कहना चाहें तो। ये पिछले 5 एल्बम से एकदम अलग है और इसकी एक अलग फ्लेवर है और दिल के बहुत करीब है हमारे, क्योंकि जिस सिचुएशन में ये एल्बम रिकॉर्ड हुई थी वो कुछ अलग ही थी। क्योंकि सोनू जी की मम्मी मतलब मेरी वाइफ का डेथ हो गई थी, तो उसके बाद हम 1 डेढ़ साल बहुत ज़्यादा दुखी रहे। तो फिर सावन जी आए मेरे पास कि कुछ करना है, तो जब इन्होंने गाने सुनाए तो वो दिल के बहुत करीब लगे जिस सिचुएशन पे हम गुजर रहे थे। तो फिर इस हिसाब से ये एल्बम हमने तैयार करी। डायरेक्ट किया है तेजस दत्तानी ने, और उसमें हनी फिलहाल हैं और अमन है। आज के ज़माने में म्यूज़िक एल्बम्स इतने बनते नहीं हैं, लेकिन उसमें इनका छठा एल्बम आ रहा है, तो इसका मतलब ज़रूर इनके एल्बम्स का एक फिक्स और बहुत कमाल का मार्केट है। एंड टी सीरीज़ फिर से एक बार इसको रिलीज़ कर रहा है, एंड वी जस्ट होप दैट दिस विल बी अप्रिशिएटेड बाय पीपल। थैंक्स लॉट। इन केस श्योर। हाँ जी बोली। कुछ हमें बताना चाहिए कैसा रहा एक्सपीरियंस फिल्म के गाने का शूट करने का कुछ। ये एल्बम रिलीज़ करने का, जी बिल्कुल। ये बनाने का। बनाने का हाँ, रिलीज का दोनों ये बता बड़े दीजिए। बड़े प्यार से और खुलूस से बना है। बहुत सावन जी और हमने मिल के काफ़ी मेहनत करी और बनाया। और बाद में फिर जब अरेंजमेंट की बात हुई तो फिर सोनू जी ने भी 3 4 दिन हमारे साथ काफ़ी मेहनत करी और अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट बना के उसको भरा उसको काफ़ी। इसकी वास्तविक अरेंजमेंट की है सुरेंद्र सोडी जी ने, और बस मैंने तो उसमें हल्का सा ऊपर सा एडिशनल प्रोग्रामिंग किया है। और सावन जी बताएंगे। ये अगम जी का छठा एल्बम है, लेकिन मेरा पहला है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से 5 एल्बम आपने सुने, आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, और इस एल्बम के लिए भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे सुने और अपना ओपिनियन दें। हमने इसमें काफ़ी मेहनत की है, सोनू जी का प्यार बहुत मिला इस एल्बम में, और आज बहुत कुछ सोनू जी की वजह से हुआ है इस एल्बम में। वो चीज़ें बताने की नहीं, महसूस करने की है। और अगम जी को किस तरह मैंने तैयार किया, कैसे कैसे हम लोगों की एक लंबी जर्नी है इस एल्बम के पीछे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है मीडिया से कि इसको सुने और उसके बाद इसको बढ़ाएं आगे। थैंक यू। सोनू सर, जी। आप टैलेंटेड और गुड लुकिंग तो हैं ही, इसलिए सक्सेसफुल हैं, लेकिन फादर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा आपके सक्सेस में? मेरी सक्सेस है ही नहीं एक्चुअली। हम सबकी, मेरे फादर की, मेरी मम्मी की, मेरी बहनों की, हम लोग अलग नहीं हैं किसी भी चीज़ से। जब हम पहले मुंबई आए थे सिंगर बनने के लिए, तो मेरे पापा ने मुझे मुंबई दिखाया, जो कि उस समय बॉम्बे था, कि यहाँ उषा खन्ना जी रहती हैं, यहाँ महबूब स्टूडियो है, यहाँ सनी स्टूडियो है, यहाँ अनु मलिक रहते हैं, यहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रहते हैं। तो मेरे फादर ने ही मुझे आज से जब 91 में हम लोग आए थे, बॉम्बे था तब, दिखाया था, सिखाया था। और उसके पहले से ही बचपन से, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली में पैदा हुआ जहाँ मेरे माता पिता दोनों ही प्रोफेशनल गाते थे। और एक होता है शौकिया तौर पर म्यूज़िकल इंटरेस्ट होना, और एक होता है वही व्यवसाय होना, फ़र्क होता है उसमें, है ना। एक रेगुलर पढ़ने वाला आदमी और एक टीचर में फ़र्क होगा नॉलेज में, तो वैसे ही जो प्रोफेशनल गाता है उसका फ़र्क होता है समझ। तो ये लोग प्रोफेशनली गाते थे, तो उनकी सोच थोड़ी ज़्यादा मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू था म्यूज़िक के बारे में। तो इन्होंने हमें, पापा ने ख़ास तौर से समझाया कि भाई रफ़ी साहब क्या चीज़ है, लता जी क्या चीज़ है, आशा जी क्या चीज़ है, किशोर कुमार जी क्या चीज़ है, मुकेश साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है, सैगल साहब, इन सब के जो पितामह, ये कैसे हैं।
तो हेमंत कुमार जी, तलत महमूद जी, महेंद्र कपूर जी, इन सब लोगों से मुतासिर हमको मुखातिब और फिर मुतासिर कराया। उसके बाद में एक और चीज़ जो इनकी तरफ से हमारे अंदर में आई है वो है दुनिया को जस्टली ट्रीट करना। अगर ये लोग को हम देखते हैं कि बचपन में फ्रॉड दिमाग के हैं, या हम जानते हैं कि हमारा फादर झूठ बोल रहा है, और लेकिन वो सामने वाले को किसी का पैसा खा रहे हैं, किसी का ये कर रहे हैं। ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे बचपन में बच्चा ये देखता है कि कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो शायद वो बच्चा बड़ा भी वैसे ही होता है। आई थिंक बहुत समय तक जो स्ट्रीट स्मार्टनेस मेरे अंदर नहीं आई थी, वो इसीलिए आई थी क्योंकि हमारा बचपन बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही सही जिसे कहते हैं सीख और समझ के साथ में, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल एनवायरनमेंट में, सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल होना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपकी इज़्ज़त की फजीती हो जाए। तो आई वुड से थैंक यू फॉर, आपने ऐसे वर्ड्स बोले कि आपने मेरे लुक्स की और गाने की बात की है। इसके अलावा जो मैं व्यक्ति हूँ उसका कंट्रीब्यूशन इन लोगों का और ज़्यादा है, बनस्पत सिर्फ म्यूज़िक के और मेरे लुक्स के। एज अ पर्सन जो मैं हूँ और जो मैं आगे बनना भी चाहता हूँ, वो मेरे माता पिता का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इंस्पिरेशन है। ये देखो, इस मतलब मेरे पापा होके इतना, लोग तो लेट गो कर देते हैं लाइफ को, मुझे ही इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, बट ये इतने अग्रेसिवली अभी भी इतना बढ़िया गाते हैं, स्टेज पे गाते हैं तो मतलब अरीना हिल जाते हैं। इतना इनकी आवाज़ में दम है, इतनी इनकी आवाज़ में इमोशंस हैं, पैशन है। तो ये भी इंस्पिरेशन है कि हमें लगता है कि यार हमारा फादर ऐसा कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अभी हमको भी वी हैव टू टाइटन आवर बेल्ट्स एंड गेट लाइक दिस। सो ओवरऑल इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में। अगर जी आप इतना अच्छा गाते हैं तो हम इन फ्यूचर, अब आपने कमबैक भी किया है, तो इन फ्यूचर में हम आपको और सोनू जी को साथ में गाते हुए फिल्मों में हाँ, देखना पसंद सोच रहे हैं हम लोग भी। अभी 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 किसी ने बोला था, तो एक्चुअली हम लोगों ने अभी इस बारे में तो अभी एकदम डेफिनेट और कॉन्क्रीट सोचेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे बहुत ही कम समय में हम दोनों एक कुछ निकालेंगे अपना। तो सर आपने सोनू जी को एक्टिंग क्यों नहीं करी? इज अ वेरी गुड सिंगर बाय द वे, ही हैव गुड लुक्स, ही इज बीन फिजिक, तो व्हाई नॉट एक्टिंग बाय सोनू? एक्चुअली क्या है कि इतना जैसे होता है ना, इसके लिए भी बहुत गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस ओवरऑल नहीं थी बिकॉज जो हम इनसे पा सके वो हमने कर लिया। बट एक्टिंग इज अनदर सिनेरियो वेयर यू नीड टू हैव the right people around you, the right group, the right set of producers, the right set of directors. The क्योंकि कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे एक्टर्स बन के आते हैं, कुछ लोग सीखते हैं in the process of being in the industry. For that you have to have right mentors, right teachers. I had some early experiences of acting about 14 years back, and I realized I need to have a set of people who are as sincere as me, because I think I'm a very good student. When I get into some work, जब मैं कुछ काम करने उतरता तो मैं अपनी मतलब जान निकाल के हाथ निकाल लेता हूँ, कभी इतना काम करने वाला हूँ मैं। If you don't have an appropriate team that is in sync with you, You can find some, you're so dedicated, you're so workaholic, so you're successful in singing also, so you might have got successful in acting too, sir. I sincerely appreciate your आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है कि आने वाले समय में मुझे कोई ऐसा मिलना होगा जो इस चीज़ को बाहर लेकर आएगा। आई वुड डेफिनेटली लव टू explore. It's not about acting, it's only about doing different things. I'm giving music today in films because I'm loving the process of exploring another faculty inside me. So maybe अगर कभी अच्छे लोग मिले तो I'll surely act and I'll surely give my best and try to make you feel proud. So correct me if I'm wrong, after very long you have been co-ventured with T-Series, you took a pause in between, so what was the Yeah. reason for that? It was just basically because of the differences we had regarding the copyright amendment that had come. और उनके साथ नहीं, सबके साथ था। वो कहते हैं ना कि जो मेरे बीच में गाने नहीं आए उसके लिए उसके पीछे एक डायलॉग है, वो भाई तुम साइन करते हो कि नहीं, भाई तुम साइन करते हो कि नहीं। तो ये था कि ये पता नहीं साइन करेगा कि नहीं करेगा। इट वॉज नॉट जस्ट टी-सीरीज, एवरी अदर कंपनी, क्योंकि उस समय कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो दे वर वेरी वेग, उसमें ग्रे एरियाज बहुत थे। तो फाइनली ऐसा हो गया कि अभी सिंगर्स एसोसिएशन और सब ने मिल के बैठ के ऑल कंपनी के साथ में एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जो मैं क्या हर कोई को साइन करना पड़ेगा। और आई वॉज ऑलवेज फॉलोइंग व्हाट द एसोसिएशन वाज सेइंग। सिंगर एसोसिएशन ने कहा कि साइन नहीं करो तो नहीं करेंगे, तो अब कहा साइन कर लो तो अब कर रहे हैं।
So everybody's okay with the current scenario, whether it's Z Music, whether it's Sony, or whether it's Saregama or T Series. So everybody's okay with this, and it better be like this. Who wants disharmony in such a beautiful profession? So it's all back to normal. So, is it something religious on your hands, sir, or is it just नहीं, for नहीं. accessories? Somebody gave it to me. I used to wear lots of religious things earlier, but अब नहीं पहनता. सोनू सैया, अभी आपको लगता है कि एल्बम का दौर वापस हो गया है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले बीच में पॉज आ गया था, एल्बम सॉन्ग्स रिलीज़ नहीं होते थे, लेकिन अभी हाल ही 2-3 गाना टी सीरीज़ के द्वारा ही रिलीज़ हुआ है, और अभी आप भी आपके पिताजी ये सॉन्ग, तो आपको लगता है फिर से वो दौर वापस आ रहा है? ये एक अच्छी चीज़ आ रही है. टी सीरीज़ ने एक अच्छा चीज़ निकाली है. इनफैक्ट मेरा सिंगल अभी ऑलरेडी आने वाला है. कुछ टाइम में हम लोग उस पर काम करने वाले हैं. अगम जी का जो एल्बम आ रहा है वो इसलिए एल्बम आ रहा है बिकॉज इनके जो क्या बोलते हैं, खपत एल्बम की जो सुनने वाले हैं जो वो बड़ा है. क्योंकि हम तो एक म्यूज़िक से परिचित हैं जो कि हम लोग मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं. 20% ऑफ इंडिया लिसन्स टू द करंट बॉलीवुड जो हम बोलते हैं. 80% ऑफ इंडिया स्टिल कनेक्ट्स टू द ओल्डर सॉन्ग्स, स्टिल कनेक्ट्स टू म्यूज़िक जहाँ पे आदमी अपने म्यूज़िक में लाइव ढोलक सुन पा रहा है, लाइव तबला सुन पा रहा है, लाइव गिटार, लाइव सरोद सितार सुन पा रहा है. उसकी लिरिक्स ऐसे हैं कि 1-to-1 कनेक्ट हो पा रहा है. हर इंसान ने ज़िंदगी में प्यार किया होता है, हर इंसान ने ज़िंदगी में कभी ना कभी प्यार की वजह से दुख पाया होता है. तो वो जो इमोशन है, क्योंकि अगर सारे के सारे गाने पार्टी गाने बनेंगे तो फिर ऐसे गाने कहाँ बनेंगे. तो ये गानों में फ़र्क ये है, इसी वजह से उसकी एल्बम आ रही है, क्योंकि इसको सुनने वाले, चाहने वाले 80% ऑफ इंडिया है जो अभी भी बेवफाई वाले गाने कुछ सुन, अरे है क्या बात है यार, क्या लिखा है, क्या गाया है, जो सुनते हैं. तो वो कनेक्ट करते ही हैं इस चीज़ को. तो ये जो गाने हैं ऑफ कोर्स इनकी 5 एल्बम से जो छठा एल्बम है एकदम अलग है, क्योंकि इसके कंपोजर अलग हैं, अरेंजमेंट्स अलग हैं, टाइम का भी फ़र्क है, द वेन्यू है, द एरा हैज़ चेंज्ड. तो इसलिए ये थोड़ा फ़र्क है. मेरी एल्बम से पहले मेरा सिंगल आएगा. एक एल्बम पर मैं काम कर रहा हूँ, आपको बाद में बताऊँगा. लेकिन ये जो सिंगल आएगा टी सीरीज़ के साथ में, उम्मीद है वो पहले आएगा, उसके बाद में फिर देखेंगे क्या होता है. ओके सोनू Okay. सर, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, प्लीज़ आज़ादी आपके लिए क्या, और एक विश अगर आप कर दें आपके ऑडियंस को. इंडिपेंडेंस डे के लिए तो मैं ये कहूँगा, मैंने अभी जनगण मन एक हमने गाना बनाया है विक्रम घोष जी और मैंने, जो बहुत सारे हमारे बड़े बड़े सिंगर्स ने साथ में गाया है. रशीद खान साहब, कौशिकी, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने बजाया है, तरुण भट्टाचार्य जी, पुरबायन, उन्नी कृष्ण जी, नीति मोहन, नूरा सिस्टर्स, पापोन, रोहन मजूमदार जी और विक्रम भाई और मैं, विक्रम घोष जी और मैं. उस पर हमने एक जनगण मन बनाया है अभी हाल ही में. उसके लिए तो पब्लिसिटी हम कर चुके हैं काफ़ी पीआर. आज़ादी का मतलब है मेरे लिए ना सिर्फ ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकें, आप दूसरों का ख्याल भी रखें, आप कंसिडरेट भी रहें. फ्रीडम से पहले आपको अपनी ड्यूटीज़ का ख्याल होना चाहिए, चाहे वो टॉयलेट इस्तेमाल करने की ड्यूटी हो. कुछ लोग टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, इतना गंदा करते हैं कि जैसे कि कोई इसके बाद जाएगा ही नहीं. ये भी आप अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आप किसी और की आज़ादी छीन रहे हैं. आप सड़क में थूकते हैं लाल लाल पी गाड़ी खोल के. यू एक्सरसाइजिंग योर फ्रीडम बट यू टेकिंग अवे समबडी एल्सेस फ्रीडम. आप ज़मीन गंदी कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं. सड़क में आप गाड़ी झगड़ा होता है तो आप माँ बहन पे आ जाते हैं. आपको लगता है ये मेरी आज़ादी है. पूरे वर्ल्ड में से होता नहीं है. लोग अपने देश को साफ़ रखते हैं, क्लीन रखते हैं, क्योंकि वो अपनी आज़ादी का सही एक्सरसाइज करते हैं. आज़ादी को वो दूसरे का भी सोचते हैं, तमीज़ से रहते हैं. इंडियंस आर डूइंग गुड बट इंडियंस रियली नीड टू बिहेव देमसेल्व्स. और इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, और इसमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है. एजुकेशन बताना चाहिए कि कमोड कैसे इस्तेमाल करते हैं, सड़क में कैसे करते हैं, जो चीज़ें ख़राब हैं उनको क्यों बेचा जा रहा है. अगर गुटखा ज़मीन पे फेंकते हैं तो पहले उस पर लॉ रखो और क्या हो रहा है. तो दिस आर थिंग्स विच आई फील आज़ादी को पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूट करती है. छोटी छोटी बातें, फ्रॉम योर टॉयलेट टू कंट्रीज़ फ्रीडम. ओके सोनू जी, मेरा आपसे सवाल है. जी. इट्स ओके एज वेल यू कैन हियर मी. हाँ. शुरुआत में ही कहीं जिक्र किया गया इस बात का, जब आपकी माता जी के देहांत के बाद ये इस एल्बम का जन्म हुआ, तो क्या ये आपकी माता जी को आपके पिताजी की तरफ एक श्रद्धांजलि है? हाँ बिल्कुल. ये उनको हमारी तरफ से हमारे परिवार की तरफ से, सावन जी की तरफ से श्रद्धांजलि है. अभी इनफैक्ट मैं यहाँ बैठ के उनको याद ही कर रहा था. वो होती तो बड़ा खुश होती, पर वो हैं शायद, इसलिए हो पा रहा है. और अगम सर, अगर आप 2 लाइन अगर गुनगुना सकें ये बेवफाई का लाइव, तो हमें ये ऑडियो बहुत ही अच्छा मिलेगा. तो मैं अभी जो आपने वीडियो देखा है उसका एक शेर जी. सुना देता हूँ. जी, बिल्कुल, स्टार्टिंग का बिल्कुल. क्लिप. जिन पे इल्जाम बेवफाई का
उनसे उम्मीद वफा करता हूँ, जख्म खाए हैं जो मोहब्बत में, दास्तां उनकी बयां करता हूँ। लाइव गाते हैं देखो, सोचो, बिना म्यूजिक के, बिना ऑर्केस्ट्रा के, बिना किसी सुर के। अब आपको मालूम पड़ेगा कि इस गंगा की गंगोत्री कहाँ है। थैंक यू। और कुछ? हाँ, थैंक यू।